यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर बोलो बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बेटा, अरे बेटा, साथियों, आज सर्वप्रथम आप सभी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मतिथि की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि बाबा साहब के जीवन से हम प्रेरणा लेते हुए अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहेंगे जो बाबा साहब के मार्गदर्शन पे हमारे को चलने का मार्गदर्शन देगी। आप सभी को जैसे ज्ञात है, बाबा साहब हमारे संविधान के रचयिता थे। किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है और बाबा साहब ने हम सबको इतना, ये हमारे सबके लिए खुशी की बात है, एक दलित समाज के व्यक्ति होते हुए बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान रचा जिसमें सामाजिक समरसता का भाव रखते हुए सभी समाजों को उसमें लगभग बराबर का सम्मान देते हुए और समाज के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, महिलाओं की प्रगति के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए, जो भी समाज के हित के लिए कार्य होते हैं वो करते हुए बाबा साहब ने संविधान को लिखा। ये देश का, भारत देश का संविधान एक विश्व में ऐसा संविधान है जो लिखित में सबसे बड़ा संविधान एक है। हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारा देश का संविधान पूरे वर्ल्ड में जिसका उदाहरण दिया जाता है कि एक लिखित में संविधान जो दिया वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब उस समय हमारे कानून मंत्री होते थे, लेकिन उन्होंने दलित के हितों के साथ साथ सर्व समाज की बात करी। उन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात करी, महिलाओं के आगे चल के वो, क्योंकि उनका कहना था मैं किसी भी समाज की उन्नति जब मानता हूँ अगर उस समाज की महिलाएं उन्नति कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद, वो विधायक और ममता जी की करीबी सुजाता मंडल जी, जिन्होंने परसों बयान दिया कि अनुसूचित जाति का स्वभाव के कारण और अभाव के कारण, दोनों के कारण उसका भिखारी का स्वभाव है। कितना, मतलब हमारे लिए कितने शर्म की बात है, कोई हमारे देश की महिला और हमारे अनुसूचित वर्ग के लिए कह रही है। और जिन पार्टियों ने आज तक एससी समाज का नाम से, एससी समाज को अपने बाबा साहब के नाम से छला है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, सब ने एससी समाज के नाम पे हमें हमेशा ठगा गया है। उन लोगों ने, किसी ने इस बात का विरोध तक नहीं किया कि इस विधायक ने ये टिप्पणी जो की है बहुत गलत है। क्या हमारा एससी समाज का भिखारी स्वभाव का है क्या? नहीं। लेकिन उसने ऐसा अपनी तरफ से एक टिप्पणी दी कि एससी समाज का व्यक्ति भिखारी स्वभाव का है, कि ममता जी ने उसे बहुत कुछ दिया लेकिन वो तो भिखारी है और भिखारी रहेंगे, आज भाजपा के बाद चले गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें उस विधायक को खिलाफ अगर किसी पार्टी ने आवाज़ उठाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने आवाज़ उठाई है। उसने कोई भारतीय जनता पार्टी के नाम से टिप्पणी नहीं की। लेकिन आज की तारीख में जो दिल्ली की जनता है, भारत की जनता है, कहीं ना कहीं घबराई हुई है
जब उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वो उस मुद्दे को आवाज़ लगाने में थोड़ा सा घबराती है। कैसी नाइंसाफ़ी? बाबा साहब जी का कहना था कि कभी भी घबराना नहीं है, हर चुनौती को अंजाम देना है, हर तरीके से लड़ना है, अपनी जाति नीच ऊंच छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी को देख करके नहीं बढ़ना, संविधान के साथ आगे बढ़ना है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में मैं अनुसूचित वर्ग का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आज तक पार्टी ने मुझे अनुसूचित जाति मोर्चे का बनाया। उससे पहले मैं संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, कभी किसी ने मेरी जाति नहीं पूछी। आज यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ अनुसूचित जाति के लिए मेरे जैसे कार्यकर्ता की आवश्यकता थी तो पार्टी ने मुझे स्थान दिया। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार में कभी किसी ने जाति नहीं पूछी। संघ परिवार ही ऐसा एक मंच है जहाँ पे आप बिना जाति के काम करते, बिना भेदभाव के काम करते। और उन्होंने हमेशा हमें गरीबों के लिए, चाहे वो दलित हो चाहे किसी भी वर्ग का हो, हमेशा सबके लिए, सबके हितों के लिए लड़ना सिखाया है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जैसे बताया है, उनके जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है। आज हमको भारतवर्ष में जीने का अधिकार अगर आज हमको मौलिक रूप से किसी व्यक्ति ने दिया है तो वो बाबा साहब हैं। आज उनकी आज जन्म शताब्दी पर मैंने माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था कि आज हम यहाँ पर हम सभी लोग सहभोज अभी हम लोग करेंगे और हम सब लोग सामूहिक रूप से बैठकर, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के सारे पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं और हम सब साथी हैं, हम सब लोग मिलके आज उनकी जयंती पर बैठ के सहभोज करेंगे। और हम हमेशा उनकी आत्मा जहाँ भी है, हम उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें और जो संविधान भारत को उन्होंने दिया है वो और मजबूत बने, ऐसी मैं कामना करता हूँ और मैं सबको बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कहा गया है कि जो भी छोटी जाति हो या छोटा धर्म हो या कुछ भी हो, अक्सर देखा गया कि राजनीति के टाइम पर हर किसी को सम्मान इज्जत दी जाती है। अगर किसी का कार्य या कोई सामाजिक कार्य आता है तो उस लिहाज से देखा जाता है। शायद किसी व्यक्ति को उस लिहाज से देखना नहीं चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं उनकी मानसिकता बहुत हल्की होती है। लेकिन अगर आप बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को पूरा पढ़िए, आप उनकी अंग्रेजी की किताब पढ़िए, आप उनकी मराठी भाषा में लिखी हुई किताब पढ़िए और आप उनकी पूरी बायोग्राफी पढ़िए, तो मैं कहता हूं जो आपने मुझसे पूछा है उसका जवाब स्वतः आपको मिल जाएगा। उन्होंने लिखा है कोई व्यक्ति छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, समानता, इक्वलिटी अगर की बात करने की किसी ने बात की है तो भीमराव बाबा अम्बेडकर साहब ने। ये तो भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। सवाल मैंने किया है केवल राजनीति लोगों का, उस पर बात कर रहा हूँ सर। देखिए, राजनीति की जो लोग बात करते हैं उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी। हम लोग यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। हम सब लोग भाईचारा और हम सब लोग बैठ के उनकी जयंती पर हम लोग आज सम्मिलित हुए हैं। और हर व्यक्ति में राजनीति नहीं की जाती है। राजनीति करना एक अलग बात है, लेकिन हर चीज़ में राजनीति नहीं होती है। आप उनके मूल्यों को, उनके आदर्शों को और जो उन्होंने कहा है उसका मनन करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। वो हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सर, एक सवाल अभी मैंने जैसे हमारे माननीय विधायक जी से किया है कि भाजपा में भी हैं, हर जगह हैं, लेकिन सवाल मैंने एक सवाल किया था कि सम्मान वो इज्जत केवल एक स्टेज या बैनर के तले मिलता है। आने वाले समय में क्या वो सम्मान इज्जत जो अभी मिल रहा है आगे भी मिलता रहेगा? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा बैनर है जिसके नीचे किसी भी समाज को, व्यक्ति को सम्मान जो दिया जाता है। कभी किसी ने सोचा था क्या? रामनाथ कोविंद जी ने भी नहीं सोचा था कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, लेकिन एक अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर लाकर भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी के समय पे ही अब APJ अब्दुल कलाम जी को सम्मान दिया। कभी उन्होंने भी नहीं सोचा था कि मैं राष्ट्रपति बनूँ। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी जाति, किसी भी धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं। सब समाज को साथ लेकर चलती है, सबके हितों के लिए कार्य करती है। चाहे वो क्योंकि हमारे को शिक्षा ही ऐसी मिली है कि हमें लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, ना कि और किसी विषय पे। धन्यवाद। कि जो भी छोटी जाति हो या छोटा धर्म हो या कुछ भी हो, अक्सर देखा गया कि राजनीति के टाइम पर हर किसी को सम्मान इज्जत दी जाती है। अगर किसी का कार्य या कोई सामाजिक कार्य आता है तो उस लिहाज से देखा जाता है। शायद किसी व्यक्ति को उस लिहाज से देखना नहीं चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं उनकी मानसिकता बहुत हल्की होती है।
लेकिन अगर आप बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को पूरा पढ़िए, आप उनकी अंग्रेज़ी की किताब पढ़िए, आप उनकी मराठी भाषा में लिखी हुई किताब पढ़िए और आप उनकी पूरी बायोग्राफी पढ़िए, तो मैं कहता हूँ जो आपने मुझसे पूछा है उसका जवाब स्वतः आपको मिल जाएगा। उन्होंने लिखा है कोई व्यक्ति छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, समानता, इक्वलिटी अगर की बात करने की किसी ने बात की है तो भीमराव बाबा अम्बेडकर साहब ने। ये तो भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, सवाल मैंने किया है केवल राजनीति लोगों का, उस पर बात कर रहा हूँ सर। देखिए, राजनीति की जो लोग बात करते हैं उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी। हम लोग यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। हम सब लोग भाईचारा और हम सब लोग बैठ के उनकी जयंती पर हम लोग आज सम्मिलित हुए हैं और हर व्यक्ति में राजनीति नहीं की जाती है। राजनीति करना एक अलग बात है, लेकिन हर चीज़ में राजनीति नहीं होती है। आप उनके मूल्यों को, उनके आदर्शों को और जो उन्होंने कहा है उसका मनन करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। वो हम लोग इकट्ठे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सर एक सवाल अभी मैंने जैसे हमारे माननीय विधायक जी से किया है कि भाजपा में भी हैं, हर जगह हैं, लेकिन सवाल मैंने एक सवाल किया था कि सम्मान वो इज्जत केवल एक स्टेज या बैनर के तले मिलता है। आने वाले समय में क्या वो सम्मान इज्जत जो अभी मिल रहा है आगे भी मिलता रहेगा? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा बैनर है जिसके नीचे किसी भी समाज को, व्यक्ति को सम्मान जो दिया जाता है। कभी किसी ने सोचा था क्या, रामनाथ कोविंद जी ने भी नहीं सोचा था कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, लेकिन एक अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर लाकर भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी के समय पे ही अब APJ अब्दुल कलाम जी को सम्मान दिया। कभी उन्होंने भी नहीं सोचा था कि मैं राष्ट्रपति बनूँ। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी जाति, किसी भी धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं, सब समाज को साथ लेकर चलती है, सबके हितों के लिए कार्य करती है। चाहे वो हम, क्योंकि हमारे को शिक्षा ही ऐसी मिली है कि हमें लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, ना कि और किसी विषय पे। धन्यवाद।